Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry for You. Today we will discuss about the kinetics of first order reaction. जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो मैंने आपको बताई थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पीछे जाके वो लेक्चर देखिए। इससे आगे का टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो तभी आपको समझ आएगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम कुछ ग्राफ भी बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ थोड़ा सा, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब मैंने सोल्व करी थी तो मैंने के की वैल्यू कुछ इस प्रकार निकाली, 2.303 डिवाइडेड बाय टी इंटू log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी। मतलब कि यहाँ हेयर इसके अंदर के जो है वो रेट कांस्टेंट है, के जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा टी यहाँ पे क्या है, टाइम। ए नोट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नोट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद एटी जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी। ये चीज़ आप लोगों ने नोट नहीं करी थी, मैं बता देता हूँ। वैसे तो नोट करने वाली चीज़ नहीं है, आप लोगों को पता है कि ये चीज़ें क्या क्या, ये टर्म हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी यही पढ़ रहे थे। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी इन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अलग थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जो वैल्यू है या जो इक्वेशन है वो डिफरेंट आई है। ओबियसली बात है, डिफरेंट आनी भी चाहिए, दोनों डिफरेंट रिएक्शंस हैं। अब आगे की बात हम पढ़ेंगे, अगर आप नोट करना चाहो तो यहाँ नोट कर सकते हो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसे मिटाकर हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके लिए कुछ ग्राफ वगैरह भी डिस्कस करें तो देखो यहाँ रेट कांस्टेंट के बीच में या रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार इसे कॉपी करें जल्दी से। क्या कॉपी करना है, पीछे तो आपने लिखा है ये, तो के जो है रेट कांस्टेंट है, टी टाइम, ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं, ये बुक के अंदर ऐसा दिया हुआ है। ए इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स इज़ द कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी। तो इसे कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, जिसने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पीछे का लेक्चर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, किस प्रकार से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक सेकंड वेट करेंगे आप, ये थोड़ा मार्कर में इंक ज़्यादा डल जाती है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, निकल जा भाई, निकल जा। तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा ही तो लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। पावर 1 है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखता है तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्टार्टिंग यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी,
वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, या टाइम के बीच भी लगा सकते हो आप ग्राफ यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे अब ये तो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ नोट कीजिएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको ध्यान ना हो, मैं रिपीट करवाऊँ, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिया हमने, यहाँ हमने लिया रेट, और ये जो है ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया, और इस ग्राफ को हमने कहा कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? अगर आपको ध्यान हो तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, सॉरी रेट इक्वल्स टू, लिख देता हूं मैं, रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 0। ये जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब यहां पावर 0 है, पावर 0 मतलब बेस 1 के बराबर। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड करती ही नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तो यहाँ ग्राफ जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से आप ये दो ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं ग्राफ फॉर, हेडिंग डाल के लिखेंगे ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाते हो, कैसे बनाओगे? देखो, आपने अभी अभी लिखा LNO, मतलब हम पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ln ऑफ 80 इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस ln ऑफ A0। ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अच्छा, मैं यहाँ ग्राफ देखूं तो ln ऑफ 80 को मैं y मान लूँ, वो पढ़ा होगा ना आपने, y इक्वल्स टू mx प्लस c ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब यहाँ देखो, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0। अब 0 टाइम के ऊपर क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? टाइम 0 है, रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। अगर टाइम 5 मिनट हो जाए चेंज होके तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन अगर टाइम 0 है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या लिखते हैं? ये भी कांस्टेंट, टाइम वेरिएबल है x इक्वल्स टू नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब यहाँ जो इक्वेशन आई, इक्वेशन क्या आई? y इक्वल्स टू माइनस ऑफ mx प्लस c। यहाँ क्या इक्वेशन है? y इक्वल्स टू माइनस ऑफ mx प्लस c। तो चलिए यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसा होगा? इस ग्राफ को मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखो, यहाँ से शुरू हुई कुछ इस प्रकार से, यहाँ ln ऑफ, मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ, ln ऑफ 80 कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t, यहाँ और टाइम के बीच में, और टाइम के बीच ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ से यहाँ तक कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, वेरिएबल कौन? x, तो इसके बीच ग्राफ बनाएंगे। नेगेटिव साइन के साथ है, हाँ पॉजिटिव साइन के साथ होता तो ओरिजिन से स्टार्ट होता, ग्राफ ऊपर की तरफ जाता। नेगेटिव साइन के साथ है तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आता है। तो ये इस तरीके से आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? ये जो है ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होगा? यहाँ लिख लीजिएगा ln ऑफ A0, और स्लोप जो है इस इक्वेशन के लिए वो माइनस के है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ किस किस के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी और टाइम के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस प्रकार से होगी। कैसे, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जो कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है, रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगी तो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, खत्म। सोचो एक बार कि एक रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, रिएक्शन चल रही है, 0 टाइम से आप 5 मिनट के ऊपर आए, रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बना तो रिएक्टेंट की मान लो 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बच गई। कितने टाइम पे, 5 मिनट में 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बच गई। अब अगर आप रिएक्शन को 10 मिनट के अंदर नोटिस करोगे तो वो 5 में से कम होगी या ज़्यादा होगी। ओब्वियसली बात है कि रिएक्शन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन बची है वो कम होगी। आगे आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बची हुई है वो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के अंदर बदल जाती है। सेम केस है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करती जाती है। ग्राफ भी ऐसे ही कह रहा है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एक बार इसे कॉपी करें और ग्राफ हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ एक बार जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, बाद में भी आप आराम से आसानी से पढ़ सकें। तो हर एक चीज़ को कॉपी ज़रूर करें। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा ताकि आपका समय भी बच जाएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। आज आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि सरप्राइज़ जो होगा वो काम का होगा आपके। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ। सरप्राइज़ पता लगाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। आगे नेक्स्ट जो है वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो हमने अभी अभी ये पढ़ा कि ln ऑफ 80 इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस ln ऑफ A0। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ऐसा ही कुछ करके है। अगर ऐसा है तो यहाँ मैं थोड़ी सी छेड़छाड़ अगर इसके साथ कर दूं कि KT इक्वल्स टू निकालो, नेगेटिव साइन के साथ इसे इधर भेजोगे, ये इधर आएगा नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ भेजते हो तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ln ऑफ A0 माइनस ln ऑफ AT। जिसको समझ नहीं आया वो जाके पोगो देखे। अरे नहीं, पोगो नहीं देखना, आपको वीडियो देखना है। तो कैसा हो कि आप पहले इसे यहाँ ले आओ, लेके आए, ये आया ln ऑफ AT माइनस ऑफ ln A0 आ गया। उसके बाद अब नेगेटिव साइन को उधर भेजो तो फिर क्या होगा, माइनस ऑफ ln ऑफ AT प्लस ln ऑफ A0। ln ऑफ A0 को आगे लिख दो, इसको माइनस साइन है तो पीछे लिख दो, बस बात जाहिर सी ये है, समझने वाली बात है, समझ में आ भी जाएगा। यहाँ देखो, अब अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो मैंने आपको लोगरिथम की एक प्रॉपर्टी लिखवा रखी है, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n वो होता है किसके बराबर, ln ऑफ m डिवाइडेड बाय ln ऑफ n के। तो यहाँ अगर ऐसा होता है तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन ln ऑफ किसके बराबर, A0 डिवाइडेड बाय ln ऑफ AT, ऐसा ही तो है, इक्वल्स टू किसके बराबर लिखूं, KT के बराबर। ठीक है, हमारा नेगेटिव साइन भी खत्म हो गया और ये भी आ गया। अगर ऐसा है तो अब देखो आगे का प्रोसेस और बता देता हूं मैं आपको, ध्यान देने वाला प्रोसेस है, अच्छे से सुनना। अगर लोगरिथम को, अगर ln को आप इस साइड से और इधर वाली साइड लेके आते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है। नई बात है आपके लिए, अगर पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रखा तो ध्यान से सुनिएगा कि
अगर इस ln को मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ तो ये एक्सपोनेंशियल के अंदर आता है। एक्सपोनेंशियल बोले तो देखिएगा a नोट डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर kt। ठीक है, ये क्या गया, मैंने क्या किया, इस ln को यहाँ भेजा, यहाँ भेजने के बाद इक्वेशन क्या आई मेरे पास, इक्वेशन आ गई ये। अब इक्वेशन अगर ये आ गई तो मुझे यहाँ से 80 कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इस इक्वेशन से अगर मैं 80 कैलकुलेट करना चाहूँ तो 80 इक्वल्स टू a नोट डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू, इसको इधर 80 इक्वल्स टू a नोट डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर kt। निकाल सकते हो ऐसे, बिल्कुल निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा मैथमेटिक है, मैथमेटिक्स यहाँ लगा रखा है हमने। 80 को यहाँ ले आए और e रेज टू पावर kt को इसके नीचे ले गए, आ गया इतना। अब अगर इतना आ गया, मैं इस kt को नेगेटिव साइन दूँ, देखो एक्सपोनेंशियल के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब ये e रेज टू पावर kt है तो हम kt को बदल सकते हैं, kt के साथ थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल जो टर्म है, जैसे ln कांस्टेंट होता है इसी तरह से ये भी कांस्टेंट है, ये वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आगे आपकी क्या वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसे लिखूँ कि 80, अगर लिखना चाहूँ 80 a नोट, 80 इक्वल्स टू a नोट इंटू e रेज टू पावर माइनस ऑफ kt, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं नेगेटिव, ऐसा नहीं होता 1/10, आप इसे क्या लिख देते हो 10 रेज टू पावर -1 लिख देते हो। तो सेम ऐसा ही मैंने यहाँ किया है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, इसके साथ में आगे हमें क्या करना है, देखो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हम ग्राफ बनाते हैं। इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे ग्राफ। इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्राफ किस प्रकार से होगा, यहाँ ग्राफ किस किस चीज़ के ऊपर लिखेगा, ये क्या है, यहाँ मैं पहले ही बता देता हूँ। 80 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t, 80 इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t एंड a नोट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 के बराबर जब था तब की बात है। तो यहाँ हमने लिखा ग्राफ। अब ग्राफ किस किस के बीच में, देखो अलग अलग तरीके से ग्राफ दे रखा है, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन देख के बता देता हूँ। एक तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दो अलग अलग ग्राफ है। तो ग्राफ नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे, आप बनाइएगा साथ। यहाँ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, और एक ग्राफ जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं आर लिखता हूँ समझ जाना, और टाइम के बीच में। अब यहाँ इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन को क्या देखना, हमें ये पता है कि जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी तो जो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी टाइम के साथ। एक्सपोनेंशियल के अंदर है ये, टाइम एक्सपोनेंशियल के अंदर है। यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह का। और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है। तो ये दोनों ग्राफ देखो, ग्राफ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो वहाँ आपको ग्राफ दिए हुए होंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। हम भी सोल्व करवाएंगे जब कभी भी हमें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह का जब मौका मिलेगा, टेस्ट सीरीज का जब समय होगा, हम ज़रूर एक टेस्ट रखेंगे और वो टेस्ट आपको बताएंगे कि कहाँ रखेंगे, ये सरप्राइज़ है। तो अभी के लिए थोड़ा तसल्ली से बैठेंगे सरप्राइज़ के लिए। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि मज़ा आने वाला है।
आगे जितने भी क्लासेज आएंगी आपको बेहद मज़ा आने वाला है। लेकिन बस ये है कि हम जितनी उम्मीद करते हैं आपसे, आप जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, हर एक लेक्चर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए। प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, साथ के साथ नोट करते रहो। हमारी जो भाषण प्रतियोगिता है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी भी शुरू हो जाते हैं, तो एक बार इसे नोट कर लीजिएगा जल्दी से। हाँ, उसके बाद एक और ग्राफ, यहाँ टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे, एक प्रोडक्ट के बीच में एक रिएक्टेंट, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्यों छोड़े भाई? तो यहाँ हम एक ग्राफ बनाएंगे रेट और किसके साथ? टाइम के साथ में। जब ये ग्राफ बनाएंगे रेट और टाइम के साथ, तो यहाँ जो ग्राफ होगा वो इस, एक सेकेंड, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्यों होगा ऐसा, देखो यहाँ एक बार इसे आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख सकता हूँ ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल्स टू के इंटू 80, ऐसा ही तो है। अगर ऐसा है और रेट इक्वल्स टू के, क्या लिखा हमने, 80 इक्वल्स टू क्या लिख रखा है, 80 इक्वल्स टू, मैंने आपको ये बताया अभी अभी कि 80 को मैं लिख सकता हूँ ए नोट इंटू 80 इक्वल्स टू ए नोट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। मैंने इसके ऊपर बेस्ड ग्राफ बनाया है। अगर मैं टाइम और रेट के बीच ग्राफ बनाता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था ना। देखो समझिए आप बातों को, आप अपना जो नज़रिया है, अपना जो समझने का तरीका है उसे थोड़ा सा वाइड कीजिए। अपने दिमाग के जो चारों दरवाजे हैं वो खुले रखिए, क्या पता कहाँ क्या जाए। मैं ये जो ग्राफ बना रहा हूँ टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैं यहाँ आप एक चीज़ सोचिए क्या, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन का, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। फिर आप ये सोचेंगे, या मैं ही बता देता हूँ, आप तो सोच सकते ही नहीं, आप सोचते ही नहीं हो। अगर टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ता है, तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होकर सीधा निकलता, बिल्कुल निकलता। मानते हो इस चीज़ को? बिल्कुल निकलता। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच ग्राफ है, ये बिल्कुल सीधा जाता डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। फिर आगे टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो ये ग्राफ भी मैं डायरेक्ट लिख सकता था। लेकिन आप ये सोचेंगे मास्टर बावला नहीं हो गया, लिख रहा क्या लिख रहा है ये, कैसे टेढ़े मेढ़े तिरछे विरछे ग्राफ बना रहा है। देखो भाई, हमने इक्वेशन निकाली है पहले, हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो 80 इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी के ऊपर बेस्ड बना रहे हैं। अब आपके दिमाग से ये क्वेश्चन बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए कि ये जो टेढ़े मेढ़े तिरछे जो ग्राफ बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं, लेकिन उनके लिए इक्वेशन जो है वो है 80 इक्वल्स टू ए नोट ऑफ 80 इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी के ऊपर बेस्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी समझ गए होगे कहाँ, कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। यहाँ से ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, इसका। वैसे तो जनरली लिख ही सकते थे आप भाई, वैसे तो सीधा सीधा सा ग्राफ अगर बनाना चाहो तो बन रहा है, वो तो आप ऑटोमेटिक बना सकते हो और सभी रिएक्शंस के लिए बना सकते हो, छोड़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक बार आप ये चित्रकारी जो है वो आप कर लीजिए, फिर आगे का डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। कोशिश रही तो हम इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करेंगे, और नहीं भी होगा तो क्या हो गया। जल्दी कीजिए, आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेते हो थोड़ा सा जल्दी। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं भी लिया तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके और ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हो गया। अब आगे की बात करें। देखो ए से
कोई रिएक्शन हमें पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से हमें क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। ए से हमें क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट। ए क्या है, रिएक्टेंट है, हमें क्या मिलता, प्रोडक्ट से। टाइम टी इक्वल्स टू, एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, जीरो का तो हमें पता ही है क्या लेना है, ए नोट के बराबर लेना है। जीरो का हमें पता है किसके बराबर लेना है, ए नोट के बराबर। हम यहाँ ए इक्वल्स टू ए टी, तो यहाँ किसके, टाइम टी के ऊपर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए टी के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। हमने अभी अभी ए टी इक्वल्स टू निकाला है, ए टी इक्वल्स टू ए नोट इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी, ए टी को निकाला मैंने अभी अभी। तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये बताया रिएक्टेंट डिसोसिएट होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन दो चीज़ें पढ़ेंगे। प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट टूटेगा, कब बनेगा, कब टूटेगा, कैसे बनेगा, कैसे टूटेगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिसोसिएटेड, कैसे, आप DISS लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आप मॉडर्न लोग हो तो आप ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हो, तो आप लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिसोसिएटेड, जैसा आपको शॉर्ट फॉर्म अच्छा लगे। कितना डिसोसिएट हुआ कैसे लिखोगे भाई, टोटल कॉन्सेंट, आपको ये पूछा जाए कि मैंने 50 मोल सोडियम क्लोराइड के लिए उसे डिजोल्व किया पानी में, अब वो टूटना शुरू हो गया, डिकम्पोज होना शुरू हो गया, 5 मिनट के बाद उन 50 मोल में कितना टूटा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, ऑब्वियसली बात है, आप क्या करोगे कि कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन माइनस प्रोडक्ट फॉर्म, यही तो लिखोगे कि टोटल आपने कितना लिया, जिसमें से प्रोडक्ट कितना बन गया उसको घटा दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है वो आपके पास आ जाएगी। मतलब कितना डिसोसिएट हो गया वो भी आपको पता लग जाएगा। भाई 50 में से जितना बच गया, मान लो 45 बच गया, तो 5 जो है वो डिसोसिएट हो गया। ऐसा ही हमें लिखना है, अगर ऐसा लिखना है ए डिसोसिएटेड लिखना है तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 माइनस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट 80। ये सारी जो कलाकारी है इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये जो राजनीति आपके साथ हो रही है इसको जरूर समझना कि ए डिसोसिएटेड इक्वल्स टू कितना, टोटल कॉन्सेंट्रेशन माइनस ऑफ 80, माइनस ऑफ 80। अब अगर आपको आगे कैलकुलेट करना है तो मैंने शायद आपको ये बता रखा है कि ए डिसोसिएटेड, आप ध्यान से देखिए, मैं भी शॉर्ट लिखता हूँ, मैं भी मॉडर्न जमाने का बन जाता हूँ आपके साथ। क्या ए नोट माइनस ए नोट ऑफ ई माइनस ऑफ के टी, क्या सही हूँ मैंने 80 को रिप्लेस कर दिया। 80 रिप्लेस करने के बाद मैंने 80 की वैल्यू ये यूज कर ली, क्यों, जो कि हमने रिसेंटली कैलकुलेट करी है। अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ रख दी तो यहाँ से देखिएगा मैं ए नोट को कॉमन निकाल सकता हूँ, ए नोट को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिसोसिएटेड, कितना ये डिसोसिएट हुआ है ये अगर निकालना है तो ए नोट लिया कॉमन, बचा क्या, -1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर, क्या लिखना है, सॉरी इसकी पावर -KT है। ठीक है, इस प्रकार से हम डिसोसिएटेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कैलकुलेट कि ए में से कितना डिसोसिएट हुआ है वो कैलकुलेट कर सकते। देखो एक हर एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन मैं कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, एक बार कॉपी करते रहे, आप लोगों के ऊपर डिपेंड ये करता है कि आप सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें आप आसानी से कवर करें। जितना आसान हो सकता है उसे बनाने की कोशिश की जा रही है, नहीं बनेगा तो जाएगा कहाँ, सीधी सी बात है। तो आप एक बार लिखें, समझें, नहीं समझ में आता तो पूछें, एक बार पूछें, 2 बार पूछें, 10 बार पूछें। 24/7 आवर्स
हम आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन क्या करने, सिर्फ क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। हाय हेलो, ये जो भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के टाइम पे नहीं। तो कोशिश करें इसे कॉपी करने की, और उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम वीडियो के अंदर बोलते जा रहे आप काम करते जा रहे हो, ये काम आपका अच्छा है। अगला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या करना है आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या आप देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है अल्फा। याद होगा 11th क्लास में भी पढ़ा है, रिसेंट चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ाई है, पीछे वाले में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है। सी, मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या लिखोगे, अमाउंट डिसोसिएटेड, फॉर्मूला है लिख लीजिएगा, अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल। कितना अमाउंट आपका डिसोसिएट हो चुका और कितना आपने शुरुआत में लिया है, इसे इसका जो रेशो होता है उसे ही आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हो। तो यहाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या लिखोगे आप, अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट, ऐसा ही तो लिखोगे। याद करते रहो, कुछ नहीं है, समझने वाली चीज़ें हैं, समझ आएंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देख लेना, 100% समझ में आएंगी। तो यहाँ से देखो, मैंने पहले ही आपके लिए अमाउंट डिसोसिएटेड कैलकुलेट करके रखा है। अमाउंट डिसोसिएटेड इक्वल्स टू ए नोट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ KT डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से ए नोट से एक सेकेंड, इतनी जल्दबाजी कहाँ है, हम इसे हाईलाइट करके काटेंगे, काटना ही है तो ये गया, ये यहाँ गया। ठीक है, ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट हुआ, तो अब आपके पास क्या बचा, अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस ऑफ KT। ये आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस ऑफ KT। ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट कर सकते हो आराम। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए शीट जो है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, या आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको वो शीट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। 1-2 बच्चों ने मेरे से कांटेक्ट किया है तो मैंने उनको शीट प्रोवाइड भी करी है, उन्होंने कोशिश भी करी है न्यूमेरिकल्स सोल्व करने की। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी कारणवश मैं बता रहा हूँ कि कहीं बिजी था मैं, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा लास्ट में, कि कहाँ क्या करने वाले थे हम, क्या करने जा रहे हैं, क्या आपके लिए सरप्राइज़ होगा, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। फिर हम आगे बता देंगे कि भाई वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व कर देंगे। अभी हम 1-2 दिन और थोड़ा व्यस्त है हमारा कार्यक्रम, फिर हम बता देंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है भाई साहब, परसेंटेज, चलो हिंदी में लिखते हैं इसे, परसेंटेज है तो इंग्लिश, लेकिन आप समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझिए। परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस ऑफ KT डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय
100, ये परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। फिर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, या जो भी आप करते हो वो कर लिया होगा आपने, जो भी प्रोसेस फॉलो करना होता है। नेक्स्ट जो है हाफ लाइफ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला जो टॉपिक है वो है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ और टी 50% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड निकालना है आपको, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हो ये सारी चीज़ें? क्या जैसे आपको पता है रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट होती है, आपको क्या करना है? रिएक्शन के टाइम का हाफ करना है। जो कंसंट्रेशन बचती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन आती है उस कंसंट्रेशन के ऊपर, उसे ही क्या कहा जाता है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ हमने जीरो ऑर्डर के लिए भी पहले से कैलकुलेट कर रखा है, अब हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं। हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है कि K इक्वल्स टू 1/T, K इक्वल्स टू 1/T ln ऑफ A0 डिवाइडेड बाय AT। यही तो है, ऐसा ही तो है। या मैंने आप लोगों को जरूर लिखवाया होगा क्या? 2.303 डिवाइडेड बाय T इंटू log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाय AT। एक ही बात है, मैंने ln को log में चेंज किया, 2.303 log लिखकर ln को मैंने चेंज कर दिया। तो सेम ये है। तो यहाँ से आप एक ही चीज़ समझिएगा। अब ये टाइम t है, ये क्या है? टाइम t। ये तो कंप्लीट रिएक्शन का टाइम दिया हुआ है कि कितने रिएक्शन के अंदर, कितने टाइम के अंदर ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो आगे की अगर हम बात करें तो क्या होगा? एट टी हाफ जब रिएक्शन पूरे टाइम में होती है तो यहाँ आधे टाइम में क्या होगा? एट रिएक्शन एट टी हाफ मतलब टाइम इक्वल्स टू हाफ होगा। तो क्या है? एट टाइम इक्वल्स टू टी हाफ। थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिएगा, या T 50% आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। अब यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है AT इक्वल्स टू किसके बराबर? A0/2 के। भाई आधा तो टूटेगा, अगर आधा टूटेगा तो अब यहाँ से आप क्या करिएगा? यहाँ जो आपको वैल्यूज़ हैं ये वैल्यू अबोव इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रखनी है। पुटिंग द वैल्यूज इन अबोव इक्वेशन। कर सकते हो ऐसा? तो भाई आपने क्या किया, देखो A0 जो है वो 10 मिनट में टूट जाता है, AT हो जाता है। अब अगर टाइम आधा किया जाए तो आधा टूटेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा टूटेगा, तो ये A0/2 के बराबर हो जाता है। अगर ऐसा है, ये वैल्यूज रखेंगे K इक्वल्स टू 1/T हाफ ln ऑफ A0 डिवाइडेड बाय A0/2। समझ रहे हो? A0/2, A0 से A0 कैंसिल आउट हुआ, 2 आ गया ऊपर। अगर 2 ऊपर आया
तो ये आया k इक्वल्स टू 1/t½ ln ऑफ 2। समझ रहे हो, ln ऑफ 2 के बराबर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो t½ हमें कैलकुलेट करना है, तो t½ इक्वल्स टू मेरे पास के इधर, तो 1/k की जगह मैं लिखूँ ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय k। लिख सकता हूँ ऐसा। समझ रहे हो आप, बिल्कुल समझ रहे हो कि k इक्वल्स टू, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। k इक्वल्स टू t½ मैंने वैल्यूज पुट करने के बाद कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ln ऑफ 2 के बराबर आ गया। ये जो ln ऑफ 2 है, ये जो ln ऑफ 2 है, इसकी जो वैल्यू है ln ऑफ 2 की वैल्यू 0.693 आती है, 0.693। तो यहाँ से अगर आपको t½ लिखना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, t½ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, 0.693 डिवाइडेड बाय k। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का आपको शायद कोई जिक्र नहीं दिख रहा, मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अब देखो यहाँ की बात करें, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप समझिएगा बात को। क्या समझोगे कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके अंदर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोगों ने क्या किया था कि t½ इक्वल्स टू, मैं बता रहा हूं जो आपने लिखा, t½ इक्वल्स टू आपने लिखा था A0 डिवाइडेड बाय 2k, ऐसा ही तो लिखा था, A0 डिवाइडेड बाय 2k। सो मैं लिख सकता हूं कि t½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। साफ साफ दिख रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये A0 जो है वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, इनिशियल मतलब कि वे हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो t½ हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। उसके बाद फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां हमें ये भी चाहिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड t½ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k, 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो आप लिखेंगे t½ डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल। तो आप एक बार कॉपी कीजिएगा, फिर हम आगे का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ कैसे और टी कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना भाई थोड़ा सा जल्दी। चलो आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, हमें ग्राफ बनानी है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये तो नोट है, 5 रुपये वाला नोट है, तो लिखेंगे, लिखो नोट
काम का है वैसे तो, कई क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछ लिए जाते हैं और आप गलती से गलत ऑप्शन के ऊपर टिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ या हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड does not depends on initial concentration, of रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है, समझ गए होंगे। अब उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम कर लें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखो क्या है, ग्राफ जरूरी है, बनाना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। न्यूमेरिकल्स यहाँ पूछे जाएंगे आपसे, यहाँ टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। यहाँ की अगर बात करें जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इक्वल्स टू होता है ए नोट डिवाइडेड बाई 2k लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू बुक ए डिवाइडेड बाई 2k, सेम ही बात है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के आप लिख सकते हो। यहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ये होगा, यहाँ ये प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है तो ग्राफ ये होगा, ठीक है। यहाँ जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होगा, मतलब यहाँ किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट और ए के बीच और टी हाफ के बीच, यहाँ भी क्या टी हाफ और या तो ए नोट लिख सकते हो आप या ए लिख सकते हो। इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं इन केमिकल जो काइनेटिक्स है इसका। तो कॉपी करेंगे, फिर कंप्लीशन टाइम और पढ़ लेते हैं इसका, फिर इसके यूनिट्स भी हम डिस्कस करेंगे। चलो कर लिया होगा आपने। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका कंप्लीशन टाइम। तो यहाँ लिखेंगे टी कंप्लीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला जो टॉपिक होगा हमारा टी 100% और टी कंप्लीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी कंप्लीशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करें, ये समझने वाली चीज़ है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन लेवल के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये समझिएगा किस प्रकार से आप कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होती है या नहीं होती, होती है तो कितने टाइम में कंप्लीट होती है और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ये भी समझिएगा। देखो रिएक्शन हमें दी हुई है कि ए से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है।
क्लियर है? ए कोई रिएक्टेंट है और हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट और इसका टाइम 0, समझ गए होंगे आप, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। कब? जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तभी। अब अगर मैं यहाँ कुछ दिया हुआ है एट ए टाइम t इक्वल्स टू, एक सेकंड, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ ऐसे है कि ये 0 कब हो, ये 0 कब हो, कब होगा ये 0? जब ये रिएक्शन टाइम t इक्वल्स टू 100% हो जाएगा। टाइम t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100%। कंप्लीशन टाइम मतलब कब? ये कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT मतलब इक्वल्स टू 0। ये बात समझिएगा, 100% कंप्लीशन कब होगा? जब ये जो AT है, जब कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट ए टाइम t इक्वल्स टू किसके बराबर? 0। मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट 0 जब होगी तब जाके क्या होगा, हम ये बता पाएंगे कि ये कब कंप्लीट होता है। तो यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये t इक्वल्स टू इन्फिनिटी के ऊपर होगा। कंप्लीशन ये मैं लिखवाऊँगा कि क्यों होता है ऐसा। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बताता हूँ मैं आपको कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम के ऊपर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, वो बाद में। पहले ये कि t 100% इक्वल्स टू, t 100% इक्वल्स टू 1/k, 1/k ln ऑफ 1/k ln ऑफ a नोट माइनस ऑफ इन्फिनिटी। लिख सकते हो ऐसा? ऐसा तो आप लिख ही लोगे अगर ऐसा है, क्योंकि पता क्या है। अब एक चीज़ सुनिएगा, अब सुनिएगा काम की बात, जो मुद्दे की बात है। मैंने यहाँ इन्फिनिटी क्यों लिया? मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपके पास वो इन्फिनिटी पे इसके कॉन्सेंट्रेशन 0 के बराबर। जब इस टाइम को यहाँ रखेंगे तो आपके पास t 100% इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? इन्फिनिटी के बराबर आएगा। अगर ऐसा है तो आप एक नोट डाल के सुंदर सुंदर अक्षरों में आप लिखिएगा, थ्योरेटिकली वी कैन we can be said that first order reaction cannot go for completion। आप थ्योरेटिकली कह सकते हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होती। ऐसा थ्योरेटिकली है, ठीक है ना, ध्यान से, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है। तो थ्योरेटिकली जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है या फर्स्ट ऑर्डर जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम दे रखा है। इनफाइनाइट का मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप बैठे रहो, देखते रहो, आप ऐसे अपने मतलब हाथों को कुछ इस प्रकार से रख के देखते रहो कि भाई टाइम होएगा रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो ये कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। इसे नोट कीजिएगा, फिर आगे हम पढ़ते हैं, फिर हम यूनिट्स पढ़ेंगे इसकी। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेते हो ले लिया होगा। आगे की बात करते हैं हम। थोड़ा ज़्यादा ही हमारा जो लेक्चर है वो ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। पहला काम, चलो हेडिंग डाल के लिखो, यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ के फॉर किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं हम क्या लिखते हैं, मोल लीटर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल, ऐसा ही तो लिखते हैं। मैंने आपको लिखवा रखा है मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट निकालने का तरीका है। आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑर्डर n क्या है, यहां मैं आपको बता दूं, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो, मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1, सेकेंड इनवर्स। ये 1 माइनस 1 किसके बराबर? 0 के बराबर। तो मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब भाई साहब थोड़ा कान खोलकर सुन लीजिएगा कि जिसकी पावर 0 होती है उसका बेस किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो यहाँ से आप k इक्वल्स टू यहाँ भी k, तो k इक्वल्स टू किसके बराबर? सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट जो है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। आज का जो भाषण है वो आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं, फिर आगे की बात बाद में डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ना है हमें क्या नहीं, वो अगले वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। हाँ, तो एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम शुरू करते हैं। हाँ, तो बात हो रही थी कि सरप्राइज़ की। तो देखिएगा, हमारे लिए तो सरप्राइज़ है, आपके लिए भी होगा। अब कुछ दिन के बाद से, मतलब कि 2 दिन लगा लीजिए, 5 मैक्सिमम 5 डेज़, 5 दिन के बाद से हम आपको अनअकैडमी के ऊपर भी मिलेंगे। समझ रहे ना, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, वहाँ भी हम आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ हमारी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास रोज़ होगी 60 मिनट की, मतलब 1 घंटे की रेगुलर लाइव क्लास होगी। तो हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। मैं आपको ग्रुप के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी जो एजुकेटर आईडी है वो ज़रूर मेंशन करेंगे। आप वहाँ से हमें फॉलो कीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे ही क्लास शुरू होगी, 5 दिन में, 2 दिन में, जिस दिन क्लास होगी, हम उससे 1 दिन पहले आपको बता देंगे कि भैया आज हम अनअकैडमी के ऊपर क्लास लेने वाले हैं। वहाँ का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि ये सब आपके जो दुआएं हैं, या हम ये कहेंगे कि आपकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है नए जो क्रियाक्रम है वो करने का, जिसमें एक अनअकैडमी का भी हमें मिला। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ये ना सोचें कि अगर हमें अनअकैडमी पे मिल गया तो हम यहाँ यूट्यूब पे दिखना बंद हो जाएंगे। हम यहीं आपके सामने रेगुलर, या 1 दिन में 2 दिन का गैप जो देके हम रेगुलर वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी बनाएंगे। तो आप यहाँ जो सिलेबस चल रहा है वो जिसका पीछे रह चुका है वो हमें अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। आपके जो नियरेस्ट नेबरिंग जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी आपके साथी हैं जो 9th से 12th किसी भी क्लास के अंदर पढ़ते हैं और स्पेशली नीट की जो तैयारी करना चाहते हैं, वो हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करें। दूसरा, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियोस को शेयर करें ताकि, और हाँ, सभी को आपके नियरेस्ट जितने भी लोग हैं आपके कांटेक्ट में जो पढ़ाई करते हैं, जो आपके जो क्लासेस के अंदर हैं, क्लासमेट्स जो हैं, उनको बताइएगा अनअकैडमी के बारे में भी, और वहाँ भी हमें फॉलो करिएगा। हम आपको लिंक मेंशन कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और भैया अब आगे हम खुद इतने एक्साइटेड हैं
तो हम आपको ज़रूर मिलेंगे वहाँ पे भी। कोशिश रही तो देखिएगा, हर एक चीज़ जो होती है उसका एक प्रोसेस होता है जो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत अगर छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आ जाए तो उसका हम कह नहीं सकते। बाकी 110% श्योर है कि हम वहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन। और दोबारा से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। हर बार सिर्फ एक ही शिकायत होती है, सिर्फ एक ही शिकायत आपसे कि आप वीडियो ज़रूर देखते हो, क्लास ज़रूर अटेंड करते हो, लेकिन ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। तो ये चीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।